हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये थर्मोमेट्री का लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर। ये थर्मोमेट्री का, बाकी थर्मोमेट्री और कैलोरीमेट्री आपका चलेगा अभी। ये आपका थर्ड लेक्चर है, ये टाइप 3। फिर इसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग कैलोरीमेट्री को, ठीक है। ये सिर्फ थर्मोमेट्री तो छोटा टॉपिक है, और इसमें ये आपका टाइप 3 प्रॉब्लम है जो कि बेस्ड ऑन फॉल्टी थर्मामीटर। अगर थर्मामीटर गड़बड़ हो तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसके लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका स्केल माइनस LFP नीचे UFP माइनस LFP इक्वल टू कांस्टेंट। और ख़ास बात यह है कि ये बात जो है सही थर्मामीटर के लिए भी वैलिड है, और ये बात जो है गड़बड़ थर्मामीटर के लिए भी वैलिड है। ये सही थर्मामीटर के लिए भी वैलिड है, और ये क्या है, गड़बड़ थर्मामीटर के लिए भी वैलिड है। और देखिए, इसमें जो गलती होती है, अंदर की बात यह है, इसको भी समझिए कि जैसे अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भैया इस थर्मामीटर का लोअर फिक्स पॉइंट जो है आपका, मान लीजिए कि सही अगर सेल्सियस थर्मामीटर हो तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है, LFP कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है। लेकिन कहा कि 0 नहीं बल्कि -5 है, तो इसका मतलब थर्मामीटर गड़बड़ हो गया। होना चाहिए कितना, सेल्सियस थर्मामीटर अगर हो तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया कि -5 है, इसका मतलब गड़बड़ हो गया। और अगर अपर फिक्स पॉइंट के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अपर फिक्स पॉइंट सही है। ऐसा नहीं कि जिसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है वो भी गड़बड़ ही हो। जैसे मान लो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, बोलते हो डॉक्टर साहब हमको माथा में दर्द कर रहा है, 2-4 रोज से, जरा इसको देखिए क्या अगर बात है। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, नहीं आपको पेटों में दर्द होगा, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। आपका कान भी दर्द कर रहा होगा, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो आपने सिर्फ सर के बारे में कहा कि भाई मेरा माथा दर्द कर रहा है, तो फिर वो आपका जो है अपना हेड चेक करेगा, जो भी करेगा। ऐसा थोड़ा है कि उसके लिए आपको फिर जो है पेट का अल्ट्रासाउंड करा देगा, है ना। बात समझ गए ना। तो जो चीज़ आप कह रहे हैं गड़बड़ है वो गड़बड़ है, जिसके बारे में आप शांत है इसका मतलब वो चीज़ ठीक है। पॉइंट ऑफ मिस्टेक इस तरह के क्वेश्चन में यही होता है, जो गड़बड़ है सो गड़बड़ है, जिसके बारे में हम चुप है इसका मतलब वो ठीक ठाक है। ऐसा थोड़े कि सब अंगे अंग दर्द कर रहा है, सब गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं, ठीक है, कि पूरे गड़बड़ है। तो जिसके बारे में क्वेश्चन शांत हो इसका मतलब वो चीज़ ठीक है, इसका मतलब उसका जो भी UFP होगा जो सही का होता है वही लेना है, ठीक है। बात समझ गए। और यह जो फॉर्मूला है ये आपका सही के लिए भी सही है और गड़बड़ के लिए भी सही है। सही के लिए भी सही है और गड़बड़ थर्मामीटर के लिए भी सही है। मतलब ये हुआ कि जैसे स्केल अगर सेल्सियस की बात करें तो C में LFP नीचे UFP माइनस LFP, और यहाँ पर ये C' कर लीजिए, C' माइनस LFP नीचे UFP माइनस LFP नीचे UFP माइनस LFP। यह जो है ये आपका कांस्टेंट होगा। और ये किसके लिए है, सही के लिए कि गड़बड़ के लिए है। हाँ, यह है सही के लिए, तो यह है सही के लिए, यह करेक्ट थर्मामीटर के लिए ये हो गया। और ये किसके लिए हुआ, ये आपका गड़बड़ के लिए हो गया, ये फॉल्टी के लिए हो गया, गड़बड़ थर्मामीटर के लिए ये हो गया। आई बात समझ में। अब बस फिजिक्स इसमें यही है, ये करेक्ट वाला हुआ, करेक्ट इधर लिख देते हैं, ये करेक्ट के लिए हुआ, और इधर ये वाला फॉल्टी के लिए हुआ। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक ये कॉन्सेप्ट था, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए क्या करना है इसमें, एक बार सही के लिए लिखना है, एक बार फॉल्टी के लिए लिखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, जिसमें जो है वो बैठा लीजिए। बात समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, कॉन्सेप्ट इतना ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए सेंटीग्रेड थर्मामीटर इज +10 है, फॉल्टी का है, बट इज अपर फिक्स पॉइंट इज 100, अपर फिक्स पॉइंट 100 है, ठीक बात है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर
if it is dipped in a liquid whose actual temperature is 40, एक्चुअल कितना है 40 है, एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, तो सही थर्मामीटर उसको कितना नापेगा, सही थर्मामीटर कितना नापेगा 40 नापेगा, एक्चुअल है, सही थर्मामीटर 40 नापेगा। मान लो कि आपका बुखार नहीं है, तो अगर थर्मामीटर सही होगा तो आपका टेम्परेचर कितना नापेगा, वो कितना नापेगा फ़ारेनहाइट में। अच्छा ठीक है 98.4, ठीक है, चलिए 98 मान लीजिए। अगर थर्मामीटर सही है और आपका मन भी सही है तो वही 98 का टेम्परेचर देगा। ऐसा नहीं ना कि अगर मन सही है और नाप रहा है 102, इसका मतलब या तो थर्मामीटर गड़बड़ है या तो आप गड़बड़ है। दो में एक बात होगी फिर तो, है ना। अगर आपका तबीयत सही है और थर्मामीटर 102 डिग्री दिखा रहा है फ़ारेनहाइट में मान लीजिए, तो इसका मतलब या तो थर्मामीटर गड़बड़ है या तो थर्मामीटर सही है, आपका मन गड़बड़, आपको गलत बोल रहे हैं मेरा तबीयत ठीक है ना। कभी कभी लोग डर से बोलते भी हैं, है ना। मान लो कभी जैसे हुआ कि भाई आज कोई बड़ा जबरदस्त पार्टी में जाना है, पापा नहीं ले जाना चाहते, तुरंत तबीयत ठीक नहीं, तो नहीं एकदम सही है मेरा, कौन बोल दिया गड़बड़ है। मान लो पेट भी अगर सही नहीं है, नहीं पापा एकदम ठीक है, कहीं वहाँ तो बात दूसरी, अगर कहीं मान लो गड़बड़ बोल दिए तो कहे नहीं चलो तुमको नहीं जाना पार्टी, है ना। तो वहाँ होता है ऐसा, क्या प्रिंस होता है कि नहीं, हाँ ऐसा होता है ना। बात सही है क्या रश्मि, होता है ना, हाँ होता है। तो वैसे स्थिति में आप सही बोलते हो लेकिन एक्चुअल में सही नहीं होता, लेकिन जो है हाँ नहीं सही है, पूरा सही है, ठीक है। तो आई बात समझ में, ठीक बात। आ जाइए, बस कंसेप्ट हुई है इसमें, बस इसी गपशप के बहाने क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ज़्यादा सीरियस में बोलेंगे तो हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन इसके सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आइए देखिए, तो यहाँ देखते हैं। तो पहले तो ये एक्चुअल कितना है भैया, एक्चुअल कितना है बाबू बोलो, 40, एक्चुअल है 40। LFP एक्चुअल का बोलते जाना है, UFP कितना 100, LFP एक्चुअल का। अब आइए गड़बड़ का, तो सी डैश टारगेट है, सी डैश क्या है निकालना है, गड़बड़ थर्मामीटर कितना नापा निकालना है, माइनस LFP गड़बड़ का दिया हुआ है 10 है, ठीक है। UFP LFP 10 है, बस हो गया, फिजिक्स यही है। अब जो है बस निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेट करना है। बोलो पहले ये क्लियर है कि नहीं है, ये क्लियर है। तो अब आइए इधर मैं लिख देता हूँ, अब इसको खाली सॉल्व करना है, बाकी अब इसमें मेरा तो काम कुछ अब है नहीं। 40/100 और सी डैश -10, नीचे 100 - 10 90, ये खत्म, ये भी इधर से खत्म, ये कितना हो गया जी, ये खत्म, ये भी खत्म। तो सी डैश -10 बराबर 9 चौके 36, तो सी डैश बराबर 36/10 हो गया, बस यही आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, तो 40 एक्चुअल था लेकिन ये 46 दे रहा है, तो ये बात ठीक है, गड़बड़ थर्मामीटर है तो कुछ तो गड़बड़ देगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन, और ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिए, जरा उधर उसको ठीक कर दो, तो उसको सटा दो। तो यहाँ पर जो है देयर इज ए सेंटीग्रेड थर्मामीटर whose upper fixed is wrong whereas its lower fixed point is correct। upper wrong है और lower ठीक है। it is dipped in a liquid, it records the temperature of a liquid is 90 degrees Celsius। what will be the upper fixed point। अब upper fixed point ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, टारगेट आपका है UFP, यह है टारगेट, अपर फिक्स पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। और करेक्ट टेम्परेचर आपको दिया हुआ है पहला। आइए पहला क्वेश्चन पर बात करें हम, तो इसका करेक्ट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है भैया, ये करेक्ट टेम्परेचर है बाबू, ठीक है। ये करेक्ट टेम्परेचर, ये कैसा टेम्परेचर है, करेक्ट टेम्परेचर है। तो फिर फॉर्मूला तो वही लगाना है, C -
LFP, नीचे UFP माइनस LFP, एक करेक्ट के लिए और एक इनकरेक्ट के लिए, C डैश माइनस LFP और नीचे UFP माइनस LFP। बोलते चलना है। अब यहाँ पर करेक्ट कितना है, करेक्ट टेम्परेचर कितना है दिया हुआ है, करेक्ट टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कितना है भैया, करेक्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कितना है 60। उसके बाद लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट पूछ रहा है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अपर फिक्स पॉइंट टारगेट है, लोअर फिक्स पॉइंट करेक्ट का लोअर फिक्स पॉइंट सही है, इसका मतलब 0। अब C डैश कितना है, C डैश मतलब गड़बड़ टेम्परेचर कितना है लिक्विड का, गड़बड़ टेम्परेचर कितना है, गड़बड़ थर्मामीटर कितना रिकॉर्ड कर रहा है 90। LFP गड़बड़ का, LFP देखो गड़बड़ का क्या करे, लोअर फिक्स पॉइंट इज करेक्ट मतलब 0। नीचे UFP किसका, UFP निकालना है, ये गड़बड़ का निकालना है। और ये कितना हो गया, ये इसको 100 कर देते हैं, ये 100 हो गया और ये आपका x हो गया। उसके बाद माइनस क्या, अब यहाँ पर हो गया, फिजिक्स इतना ही है, बाकी कोना कोनी गुना करिए, कितना हो गया जी देखो 6/10 90 अपॉन x, यही ना, तो 6x इक्वल टू 900 और यहाँ x इक्वल टू 900 अपॉन x कितना हो गया 150। दिस इज योर आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये बाकी है, तो यह जो दूसरा क्वेश्चन है, पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्म लगाएंगे, C/5 इक्वल टू 32 अपॉन 9, यही ना, C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन, बोलो इसमें कोई दिक्कत है। तो अब यहाँ पर देखिए C/5, F कितना है, यहाँ पर F कितना है 100 है, तो C/5 100 माइनस 32/9, तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9C इक्वल टू कितना जी देखो 500, नीचे 160 ना जी, कैलकुलेशन देख लो एक बार, आ रहा है इतना देख लो। तो यहाँ पर कितना हो गया, सीधा ये कितना हो जाएगा, 500 में 160 घटाइए 300, ठीक है ना। 9C, तो C का मान कितना आ गया जी, हाँ वैल्यू बताओ कितना, 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो ये फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू दिया है इसको कितना लिख सकते हैं 37 पॉइंट, सब कितना आ रहा है ना, इतना डिग्री सेल्सियस। तो ये सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिए, अब फिर इसको इसी तरह से बना लेंगे, है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए। अब आइए जो इसमें फिर नेक्स्ट आपका है, जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें थोड़ा सा यही ट्विस्ट किया कि इसको फ़ारेनहाइट में दे दिया, तो इसमें एक काम और आपको करना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कन्वर्ट कर चुके, कितना आया सेल्सियस में 37.7 डिग्री सेल्सियस ये आया। अब फिर इसमें ये फॉर्मूला को लगा देना है, ठीक है, और निकालना क्या है, व्हाट विल बी द अपर फिक्स्ड पॉइंट, है ना। इफ करेक्ट टेम्परेचर ये दिया हुआ है, अपर फिक्स पॉइंट फॉल्टी का ये निकालना है, और करेक्ट का तो ये 100 होता ही है ना। तो यहाँ देखो फिर ये C कितना है, करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट टेम्परेचर कितना है दिया ही है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं 37.7। लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, उसके बाद फिर C डैश कितना 90, लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट
एक्स मान लेते हैं, ये निकालना है। लोअर फिक्स पॉइंट फॉल्टी का लोअर फिक्स पॉइंट भी कह रहा है कि करेक्ट ही है, तो इसका मतलब ये 0। तो बस फिजिक्स इतना ही है, ये बना लीजिए, भर बन जाइए हीरो, है कि नहीं। तो इसमें अब क्या सोचना है, 37.7 अपॉन 100, 90 अपॉन x। तो x का टारगेट है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इंटू और नीचे 37.7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना कोना कोनी, तो ये नीचे आएगा ना। चलिए अब आंसर बताइए कितना आया जी, 238 चलिए ठीक है, ये लगभग 238 मानिए x है, और ये किस में होगा, ये टेम्परेचर किस में है, सेल्सियस में, और ये अप्रॉक्स दे देते हैं इसलिए कि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। आई बात समझ में, ये लगभग इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और अब देखिए इसमें इसका ये टाइप 3 था, इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं, अब हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि C माइनस LFP नीचे UFP माइनस LFP इक्वल टू कांस्टेंट, सही के लिए भी कांस्टेंट, गड़बड़ के लिए भी कांस्टेंट। तो एक बार सही के लिए लिखा, एक बार गड़बड़ के लिए लिखा, बाकी इसको कैलकुलेट करना है। और फिर आइए लास्ट टाइप देते हैं, इसका टाइप 4 एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, ये आसान टाइप है, इसको करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ये खूबसूरत क्वेश्चन है, बराबर पूछा जाता है ना, कि कैलकुलेट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट जीरो होता क्या है, तो एब्सोल्यूट जीरो जो है, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं जीरो केल्विन को, जीरो केल्विन को बोलते हैं। आई बात समझ में, जीरो केल्विन ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। लेकिन गलती क्या होता है, बच्चा को याद आता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस नहीं, जीरो केल्विन। जीरो केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जीरो केल्विन स्टार मार्किंग में लिख देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेल्सियस में। तो 0 केल्विन में अगर हो गया तो सेल्सियस में क्या होगा, रिलेशन लगा लीजिए, C/5 इक्वल टू क्या होता है जी, K माइनस 273/5, यही ना था जी, ये खत्म, तो C इक्वल टू K माइनस 273। वैसे इतना करना नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है ना। तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, K माइनस 273 और 0 K, यहाँ 0 बैठा दो माइनस 273, तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। यह जो एब्सोल्यूट जीरो हो गया, याद रखिएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो गया, है ना। फिर इसी में ये पहले हो गया, ये समझ गए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फिर बताइए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल। एब्सोल्यूट जीरो बताना है, ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड कौन सा, र्यूमर स्केल। अब इसमें बताना है, तो इसमें बताना है फाइंड एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल। तो आइए पहले इसको लिख लीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। तो पहले तो यह याद रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर होता है वह 0 केल्विन होता है, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तुम्हारा मेरा सबका वॉल्यूम 0। तो सोच लो क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम ही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना, सबका वॉल्यूम 0, दुनिया साफ। तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये नहीं हो सकता। ये सुने होगे कि भाई गुलमर्ग का टेम्परेचर लेह लद्दाख का -40 है, -50 है, -60 है, ये सब होता है, लेकिन ये नहीं होगा कि -273 है।
जबकि प्लस 273 प्लस 400 500 600 होना ये आम बात है, इसलिए कि ये टाटा की भट्टी का टेम्परेचर होता है जहाँ पे लोहा को पिघलाया जाता है, तो वहाँ भी जो है 400 500 प्लस में टेम्परेचर होता है। सन के कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन -273 होना संभव नहीं है, मैदान साफ हो जाएगा पूरा का। तब आइए क्वेश्चन जो इसमें कर रहा है कि फ़ारेनहाइट में बताइए कि क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में होता क्या है, फ़ारेनहाइट और केल्विन को रिलेट करिए। F-32 अपॉन इक्वल टू क्या था जी, K माइनस अपॉन, यही था ना, ये रिलेशन था। तो रिलेशन था हमको पांचों के बीच दिया हुआ है, जिसका जरूरत पड़ेगा उसी को न लेंगे, है ना। ट्रेन मान लो पटना जाएगी, हमको नहीं जाना है पटना, हमको जाना है जमालपुर, तो पटना तक का टिकट लेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है, जहाँ जाना है वहीं का टिकट लेंगे। मान लो जाना है दिल्ली, तो पटना का टिकट नहीं लेंगे, या पटना जाना दिल्ली चल जाओगे। अगर टिकट लिए लिए तो क्या दिल्ली चल जाएंगे, जहाँ जाना है वही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए F-32 अपॉन 9, अब यहाँ देखो, बोलो जी, 0 माइनस अपॉन, बस फिजिक्स तो यही है, बाकी कोना कोनी गुना करिए जी। कितना हो गया, 5F माइनस 32 गुना 5, यही ना जी, और 9 गुना 273, है ना। तो 5F इक्वल टू 9 इंटू 273, यहाँ पर जो है ये माइनस में होगा, ठीक बात है, ठीक है ना, ये माइनस में। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलो, प्लस 160 हो जाएगा नहीं जी। अब लो डायरेक्ट आंसर बताओ, चलो फ़ारेनहाइट में कितना आया है, -450 पॉइंट, बिल्कुल सही है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट, या जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया जीरो, ठीक है। कोना कोनी गुना किया, 5F माइनस 32 इंटू 5, ये 9 इंटू -273 प्लस 160, इसको कैलकुलेट करिए, ये मिल जाएगा। बोलो क्लियर, हो गया। अब यहाँ पर जो है दूसरा र्यूमर स्केल, दूसरा जो है र्यूमर स्केल, तब यहाँ पर फिर जो है इसको र्यूमर के लिए निकालिए। तो र्यूमर और केल्विन के बीच रिलेशन ले लीजिए, क्या है, C/5 इक्वल टू, अरे केल्विन को लेना पड़ेगा सॉरी, यहाँ K माइनस 273 अपॉन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R/, अब यहाँ पर K को क्या करेंगे, माइनस बटे इक्वल टू R/, कोना कोनी गुना करिए, तो ये माइनस 1092 इक्वल टू 5R, तो R इक्वल टू माइनस 1092 कितना, -200.4, चलो डिग्री R। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ये समझ गए, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपका जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो गया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये थर्मोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब अगले दिन हम लोग चलेंगे कैलोरीमेट्री पर, ठीक है, अगले दिन चलेंगे कैलोरीमेट्री पर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, थैंक यू।